है और भारत में स्त्रियां प्रेम कैसे करती हैं, मैं उस पावन प्रेम का एक गीत पढ़ती हूँ कि जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो, मैं जिसमें बहती ही जाऊं नदिया की वो धार तुम ही हो, नदिया की वो धार तुम ही हो, प्रेम नगर के तुम राजा और मैं रानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और वो पत्नी क्या कहती है कि तुम आओ तो नैनों के दीपक दहरी पर बारूं, तुम आओ तो नैनों के दीपक दहरी पर बारूं, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं, सांसों की एक थाल सजाऊं पुष्प प्रीत के रखूं, नेत्र नीर से पग धोऊं अधरों से नजर उतारूं, नेत्र नीर से पग धोऊं अधरों से नजर उतारूं, खुशियों का अंबार तुम ही हो, खुशियों का अंबार तुम ही हो, खुशियों का अंबार तुम ही हो, सपनों का आधार तुम ही हो, जिसको पाकर मैं जीती हूँ अंतर मन का सार तुम ही हो, देख शरारत आँखों की है मैं पानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और बंद सुनना बहुत अच्छे। कि अंक मिले लो, हाँ अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अधरों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं, अधरों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं, हर्षाऊं इतराऊं महुआ सी आंगन में महकूं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, प्रीत तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, प्रीत तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम्ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम्ही हो, जो ईश्वर से मुझे मिला है वो पावन उपहार तुम्ही हो, जब से तुमको जाना खुद से अनजानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। और गीत का अंतिम बंद हमारे आराध्य श्री कृष्ण के नाम करती हूँ, आप सभी को सौंपती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ, विदाई की तालियां दीजिएगा। गीत का बंद आखिरी बंद सुनिए। बहुत अच्छे। एक पत्नी अपने पति से, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या चाहती है कि आए हो जीवन में तो अब दूर कभी ना जाना, आए हो जीवन में तो अब दूर कभी ना जाना, जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना, जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना, मैं राधा से प्रेम की
पूरे मन आदमी को आदमी बनाता है। ये पावन मंच, ये कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महोत्सव है। तब मैं 4 पंक्तियां उस पावन प्रेम के नाम पढ़ना चाहती हूँ जो हमारे आराध्य ने किया होगा, जो माता राधा ने किया होगा। मैं वो पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। नेह के दीप से रोशनी जोड़ दी, नेह के दीप से रोशनी जोड़ दी, आस छोड़ी नहीं जिंदगी छोड़ दी, आस छोड़ी नहीं जिंदगी छोड़ दी। इस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, इस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, उस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, उस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, उस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी। क्या प्रेम है, क्या पावनता है प्रेम की, हम अपना इतिहास उठाकर नहीं देखते हैं। तब 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। एक दूजे के धन है धर्म धाम है, एक दूजे के धन है धर्म धाम है, प्रीत के त्याग के पूर्ण आयाम है, प्रीत के त्याग के पूर्ण आयाम है। प्रेम पढ़ना है तो कृष्ण राधा पढ़ो, प्रेम पढ़ना है तो कृष्ण राधा पढ़ो, राधिका प्राण है तो बदन श्याम है, राधिका प्राण है तो बदन श्याम है, राधिका प्राण है तो बदन श्याम है। और आप जो लोग बैठे हुए हैं, ये मैं आपको विशेष प्रणाम कर लेना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे बैठे जैसे हमारे यहाँ कन्या खिलाई जाती है। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। मैं चाहती हूँ, ये मेरा एक भाई बैठा हुआ है, ये पूरा भैरव बाबा की तरह बैठता है। जब कन्या खिलाई जाती है उसमें एक नेगुला बाबा बिठाए जाते हैं, आपको अच्छे से पता हो। तो मैं आपको कन्याएं मानती हूँ और इसको नेगुला बाबा और पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। अच्छा, ये लड़के प्रेम में कैसे होते हैं, ये कितने भोले होते हैं। बहुत सी बातें होती हैं, लड़कियों की बहुत बातें होती है। मैं एक पहले का व्यक्ति हूँ जो आपकी बात कर रही हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करो। क्या होते हैं ये लड़के? अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं, आँख नींदी और आसमां के सपने, आँख नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। और कितने पागल होते हैं तब मैं बताना चाहती हूँ कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं। ये तुम लोगों के लिए है, तालियां बजाओ। तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। प्रेम के किस तरह से पर्याय बदले हैं, तब नीरज भाई हमें बताना चाहती हूँ प्रेम कैसे बदला है। कि प्रीत राधिका का तप है, प्रीत राधिका का तप है, ये जिस्मों का बाजार नहीं। प्रीत राधिका का तप है, ये जिस्मों का
संपत बाबू सोना सोना मोना बाबू पुच्चू सोना मोना नौटंकी है प्यार नहीं बाबू पुच्चू सोना मोना नौटंकी है प्यार नहीं। आइए हमें आदरणीय दद्दू वेदव्रत वाजपेयी जी तक पहुंचना है, तो मेरा मन है मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक गीत आपके बीच में पढ़ूं। देखिए गीत बहुत नाजुक होता है और गीत सुनने के लिए वैसा ही मन बनाना पड़ता है। बेशक आप उस मन से सुनेंगे तो गीत का आनंद भर जाएगा। फुलवारी होती है तुलसी चौरे की अगियारी होती है, एक डोरी में कितने आंगन बांध रही, एक डोरी में कितने आंगन बांध रही, बेटी सब रिश्तों पर भारी होती है, बेटी सब रिश्तों पर भारी होती है। और ये बेटियां जब कोख में मारी जाती हैं, ये सृष्टि की सृजन करता जब जन्म लेने से पहले मार दी जाती है, तब ये नारी मन बिरबल भी होता है। तब चार पंक्तियां और देती हूँ, फिर जिस चीज के लिए बुलाई गई हूँ, जिन गीतों के लिए बुलाई गई हूँ, मैं वो गीत भी आपके समर्पित करूंगी। सुनिएगा, जब ये बेटियां मारी जाती हैं तो कितना मन बिरबल होता है। हिरनियां मार दी, मछलियां मार दी, हिरनियां मार दी, मछलियां मार दी, रंग भरती थी जो तितलियां मार दी, रंग भरती थी जो तितलियां मार दी। मारना आपको क्रोध छल लोभ था, मारना आपको क्रोध छल लोभ था, आपने कोख में बेटियां मार दी, आपने कोख में बेटियां मार दी, आपने कोख में बेटियां मार दी। क्या करें एक बार अगर आपको लगा मैं बहुत आभारी हूँ, आप सब बहुत स्नेह से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं प्रेम और मनोहार लिखती हूँ और प्रेम की उस पावनता को लिखती हूँ जो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मेरी नजर में प्रेम क्या है कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है। यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं, मेरे भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं। क्या है प्रेम, आपको जानने की आवश्यकता है कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राह को भी शबनमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें आगे हमका बिटिया बिन सुनो घर द्वार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। वो माँ और क्या क्या बांधती है कि भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी राब मिठाई, भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी राब मिठाई, धान और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई, धान और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई, और चना उद्द मसूरी है, थोड़ी और जुंधरी का आटा, चना उद्द मसूरी है, थोड़ी और जुंधरी का आटा, यही कंटर माँ भैया थोड़ा फेरा फेरावा माठा, यही कंटर माँ भैया थोड़ा फेरा फेरावा माठा, और कदुआ बांधी कैसे पूछू छोटवार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। और वो माँ क्या बांधती है, हालांकि माँ के बेटी के यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं होता, लेकिन साहब एक माँ का हृदय कैसा होता है सुनेगा कि ज्वारा महिया धोती है ओ छुटकुइया बद चुटिया, ज्वारा महिया धोती है ओ छुटकुइया बद चुटिया, और बंधी है लरिकौना की मूलन वाली लुटिया, और बंधी है लरिकौना की मूलन वाली लुटिया, और खटुआ वाली कली खटाई पीसई वाली चटनी, खटुआ वाली कली खटाई पीसई वाली चटनी, कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी, कही दिन हो पुटकुरिया महिया माटी है मुड़ मिसनी, चले आयो जब फेरिया में प्यार लागे, ले जायो
वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। और गीत का अगला बंद पढ़ता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है, यदि आपको भी अच्छा लग जाए तो आपसे निवेदन करता हूँ बेटियों के सम्मान में हाथ उठा के आपकी तालियां आनी चाहिए। तो मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि दिन यो रात यही सोचते हन कब बिटिया घर रही है, दिन यो रात यही सोचते हन कब बिटिया घर रही है, इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहती हुई है, इतनी दूरी अकेले घर माँ कैसे रहती हुई है, वही के खैबे की चिंता माँ जिये भरे का खाई, वही के खैबे की चिंता माँ जिये भरे का खाई, आंसू आवई जब अकेले बाबर पाथ जाई, आंसू आवई जब अकेले बाबर पाथ जाई, बिटिया आवे तो घर त्योहार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। मैं गीत का अगला बंद पढ़ता हूँ, बहुत सारी आंखें नम हो गई, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। लोग कहते हैं हमारे यहाँ बेटी का जन्म ना हो, ऐसा क्यों चाहते हैं? वो माँ भी यही चाहती है। गीत के अंतिम बंद में पढ़ना चाहता हूँ, सुनेगा कि दिन यहू रात यही सो कहे रहनी ईश्वर से तुम बिटिया हम काना दीन हो, कहे रहनी ईश्वर से तुम बिटिया हम काना दीन हो, बिटिया हम का गर दीन हो दूसरे घर की ना कीन हो, बिटिया हम का गर दीन हो दूसरे घर की ना कीन हो, दूसरे घर की गर कीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो, दूसरे घर की गर कीन हो तो कष्ट न वही का दीन हो, कष्ट अगर वही के हो तो तुम हम का दे दीन हो, कष्ट अगर वही के हो तो तुम हम का दे दीन हो, कि वही के दुख देख जीवो बेकार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। तो बेटी धान के एरिया होती है। बेटी क्या होती है साहब? धान के एरिया मैंने उसको इसलिए कहा, धान एक जगह बोए जाते हैं दूसरी जगह लगाए जाते हैं, वही हाल एक बेटी का होता है, वो पैदा कहीं और होती है, उसको रहना कहीं और पड़ता है। तो मैंने कहने की कोशिश की कि जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है, दो परिवारों की मर्यादा का भार शीश पर ढोती है, और मत पूछो कैसे करती है मातूर कलेजे का टुकड़ा, मत पूछो कैसे करती है मातूर कलेजे का टुकड़ा, सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है, सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है। और तब वो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माँ क्या होती है। आपके स्नेह की तालियां माँ के सम्मान में बजें। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है, मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है, मुझ पर आँच अगर आए तो वो कुछ भी कर जाती है, और माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं, माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं। उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है, उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है। तब इस श्रेष्ठ गीत को आपके मध्य रखता हूँ। एक बेटी विदा होकर के ससुराल चली जाती है, जब उस माँ का दामाद आता है तो दामाद को माँ अपने बेटी के पसंद की कुछ चीजें बांध करके देती है। क्या क्या चीजें वो माँ बांधती है? गीत की शुरुआत कितनों लुकाइन करिन से नेटाइज, ना कोई रंग रूप ना कोई साइज, ना कोई रंग रूप ना कोई साइज, यही ते मरे कुछ मरे यही के गम्मा कोरोना जूझारे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझारे, हाय मोरी अम्मा। और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। ऐसे समय में भी जो क्या संदेश निकलता है वो संदेश का अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। जब कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई, पता चला व्यक्ति कल मिला था आज नहीं रहा, जब ये स्थितियां आई तो गीत का अंतिम बंद क्या संदेश निकलता है कि बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो, बैर छोड़ी आपस का मीठ मीठ बालो,
कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, कईयो जने दुई रहाई तीन हुई। ऐसे माँ कुछ ऐसे क्वारंटीन हुई गे, कईयो जने दुई रहाई तीन हुई गे। फुर्सत माँ जैसे भवा छम्मा छम्मा, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। और साहब अगला बंद पढ़ता हूँ। कहीं कहीं ये घटनाएं भी हुई, जो घटनाएं हुई यही ते बचबू ऐसु हुई गा जरूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, हुई गा बिया हो ना लई पाए चुम्मा, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। और क्या स्थितियां हुई, मैंने राजनीति और राजनेताओं को जो देखा वो मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। हालांकि अब यहाँ पर विधायक जी वगैरह चले गए हैं, मैं पढ़ता हूँ क्या स्थितियां आई कि यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस, यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस, नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस, नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस, कुर्ता टनाटन है फाटा पैजम्मा, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना। कटियार साहब आप भी ताली बजा सकते हैं। कोरोना जूझा, हाँ बिल्कुल हमको देख रहे, देखने की चीज हमका ताली बजा। कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। और क्या स्थितियां आई? अच्छा, सरकार ने साहब ऐसी बढ़िया व्यवस्था की थी क्वारंटीन होने की, तो मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि ऐसे अवधि में ये गीत मैं पढ़ता हूँ और वो पढ़ता हूँ जो मैंने देखा है कोरोना के समय में। आप सब तालियों से समर्थन करेंगे तो फायदा ये होगा, दोबारा कभी कोरोना नहीं आएगा अगर तालियां बजाएंगे। तो एक बार तालियां बजा करके अनुमति दें, मैं पढ़ता पढ़ें। कोरोना जूझा रे, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। और क्या हुआ कोरोना काल में, सुनेगा कि क्वारंटीन हुई गेन भावा लॉकडाउन, क्वारंटीन हुई गेन भावा लॉकडाउन, घर है माँ भादो घर है माँ साउन, घर है माँ भादो घर है माँ साउन, परे परे घर है माँ हुई गेन निकम्मा, कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे, हाय मोरी अम्मा। और अगला बंद पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ जो हुआ, हमने जो देखा वो मैं पढ़ता हूँ। आपके यहाँ भी हुआ हो ऐसा तो आपकी तालियां बताएंगे, सुनेगा कि यही ते बचबू ऐसु हुई गा जरूरी, यही ते बचबू ऐसु हुई गा जरूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी, हुई गा बिया हो ना लई पाए चुम्मा, कोरोना जूझा रे। हाँ, ये पीड़ित यहाँ के लोग भी रहे हैं हमारे यहाँ। लाए हैं फिर भी कश्ती निकाल लाए हैं, मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, मुझे गम है नहीं कि क्या होगा, सर पे माँ बाप की दुआएं हैं, सर पे माँ बाप की दुआएं हैं। और तब ऐसे समय से जो निकला वो 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनेगा कि अब कहो कैसे इंतजार करें। हाथ बांधे हुए आप घड़ी बार बार देख रहे हैं, जाने के इंतजार में हैं शायद। अब वहां जाके क्या फायदा। सब सम्मेलन मन से सुने, हाथ खोलिए, तालियां बजाने के काम आएंगे। बिल्कुल सही। अब कहो कैसे इंतजार करें, जो कभी ना हुआ इस बार करें, हर जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, जिंदगी का यहाँ भरोसा क्या, इसलिए आओ
प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें, इसलिए आओ चलो प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मन से सुने। अभी अवधि की बात होती है, आपने कहा विभिन्न रसों की बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देना चाहता हूं। अभी ताजा एक घटना, अगर आप सबका गौरव उस घटना से बढ़ा हो तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। अवधि में पंक्तियां और पढ़ देता हूं, सुनेगा। हाँ, कुछ लोग सरकार की जहां पर अच्छा काम हो तो वहां पर उसको भी कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ कहने वाले क्या क्या कहते हैं तब अपने बात कहता हूं, सुनेगा। कि ध्यान कुछ का बसा साण गैया महे, ध्यान कुछ का बसा साण गैया महे, द्वंद चाचा बुआ दीदी भैया महे, द्वंद चाचा बुआ दीदी भैया महे, नीक राजा मिला देश का तब है तो, नीक राजा मिला देश का तब है तो, आज भारत का झंडा जुन्हैया महे, आज भारत का झंडा जुन्हैया महे, आज भारत का झंडा जुन्हैया महे। बाकी राजनीति की बात मैं नहीं करता। राजनीति में कहीं न कहीं कुछ उठा पटक चला करती है, और कैसी उठा पटक चलती है, पत्रकार बंधु बैठे तब मैं पढ़ता हूँ कि वही दुसाला रहे जय दुसाला रहे फट ही चादर भय, जय दुसाला रहे फट ही चादर भय, जय भगाए गए उनके आदर भय, और कुछ नाई बस है समय की मती, और कुछ नाई बस है समय की मती, जैसे कस्तूरी अब की टमाटर भय, जैसे कस्तूरी अब की टमाटर भय। और आइए कुछ पंक्तियां देशभक्ति से जोड़ता हूं, इसके बाद कुछ कोशिश करता हूं। ये राम सिर्फ दशरथ के महल में रहे होते, अयोध्या के महल में रहे होते तो शायद वो राजा जरूर कहलाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। तब मैंने लिखा कि महलों का न स्वप्न संजोने का ही परिचय राम है, संघर्षों में धैर्य न खोने का ही परिचय राम है, वो कड़े यत्न से मिला उसे भी त्यागा रखी मर्यादा, जो न हुआ उसके भी होने का ही परिचय राम है, जो न हुआ उसके भी होने का ही परिचय राम है। राम का नाम आए और भरत का जिक्र ना हो तो अधूरापन लगता है। इस संकल्पों को पूरा करने से जो किंचित हिला नहीं, संकल्पों को पूरा करने से जो किंचित हिला नहीं, जिसके मन में स्वार्थ नहीं था कोई शिकवा गिरा नहीं, और 14 बरस राम बन घूमे भरत लाल भी कुटिया में, ढूंढा दुनिया में पर भरत राम सा भ्राता मिला नहीं। और मित्रों, वनवास तो भगवान राम को हुआ था, लक्ष्मण क्यों साथ में चले गए? मैंने लिखा कि कठिन डगर जब चुनी राम ने, कठिन डगर तो चुनी राम ने, लक्ष्मण भी अनुगामी थे, चुन चुनकर संघार किया पथ में जो भी खलकामी थे, और पल भर को भी पलक न झपकी लकड़ लाल चैतन्य रहे, क्योंकि जगत नियंता के संग वे भी अंतर्यामी। और तब जब सवाल उठते हैं कि राम क्या है, राम सेतु क्या है, एक प्रांत के मुख्यमंत्री हुए जो कि प्रज्ञा चक्षु थे, उन्हें नहीं दिखता था, वो पूछते थे राम का प्रमाण दीजिए। आज भी एक है जो राम का प्रमाण मांगते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका क्या हश्र हुआ, और ये उत्तर प्रदेश है, आगे वालों का भी क्या हश्र हो सकता है। मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, एक छंद पढ़ता हूं, सुने। कि श्री राम सेतु है हमारी आस्था का केंद्र, श्री राम सेतु है हमारी आस्था का केंद्र, इसके विध्वंस का कुचक्र मत चलना।
कि श्री राम सेतु है हमारी आस्था का केंद्र, इसके विध्वंस का कुचक्र मत चलना, जानकी की खोज राम जय का प्रतीक बना, भारत का मान स्वाभिमान मत छलना, और जयचंद जैसे देशद्रोही ना पड़ेंगे यहाँ, भारत के आंगन झुलाओ मत पलना, वरना मां भारती के अंचल की रक्षा है तो हमको पड़ेगा तुम्हें बार बार। ये तो 4 पंक्तियां मैंने अपनी तरफ से लिखी, 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए, कि जब लोग राम का प्रमाण मांगे तो राम की प्रजा होने के नाते हम लोगों को जवाब देना चाहिए। आपको पंक्तियां सौंपता हूं, अगर सच्ची बात कह दी हो तो समर्थन कर देना। स्वागत। कि राम का अवध व अवधवासियों के राम, जय हो, वाह वाह वाह। राम का अवध व अवधवासियों के राम, सिद्ध कीजिए व खुद ही जवाब दीजिए। कि राम का अवध व अवधवासियों के राम, सिद्ध कीजिए व खुद ही जवाब दीजिए। विश्व पूज्य राम, आप उनकी प्रजा है, यदि आ गया है वक्त अपना हिसाब दीजिए। राम और राम सेतु का जो मांगते प्रमाण, तोड़ हाथ डाल तन पे तेजाब दीजिए। और फिर कभी ऐसे वक्तव्य देने पाए नहीं, गर्दनों को उनकी मरोड़ ताप फिर कभी ऐसे वक्तव्य देने पाए नहीं, गर्दनों को उनकी मरोड़ दाब दीजिए। सनातन पे सवाल उठे, सनातन धर्म क्या है? जो आदि और अंत का मतलब नहीं समझता वही सनातन धर्म का मतलब नहीं समझता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पंथ हो सकते हैं, लेकिन अगर धर्म कोई है तो सनातन धर्म है। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। वो आदि अनादि साकाल से इसने विजय पताका थामी है। कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। आदि अनादि काल से इसने विजय पताका थामी है। और जल थल नभ दे रहे गवाही इसके अभय उजासों की। सरल सुग्राही परिवर्तक ये धर्म सुनीति सुगामी है। सनातन को तोड़ना चाहते हो कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से, व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से। संस्कृति को मिला संबल हमेशा ही प्रथाओं से। और लगे आक्षेप मिथ्या तो करे प्रतिकार मिलकर सब। सनातन धर्म जिंदा है कथाओं से ऋचाओं से। सनातन धर्म जिंदा है ऋचाओं से कथाओं से। फिर जब सवाल उठते हैं, मुझे लगता है कि देश में फिर सनातन के बाद अगर शिथिलता दी जाए, धर्म की बात कही जाए, फिर राष्ट्र धर्म हुआ करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म तो राजनीति के लोग बनाते हैं, अपने स्वार्थ के वश लोग धर्म बनाते हैं। धर्म सनातन है। इसके बाद अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है तो राष्ट्र के प्रति बनती है। ये धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारती माता है। क्या कहने? धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और भारती माता है। राष्ट्र गीत का गायन रग रग में नो जोश जगाता है। और जाति धर्म में देश बांटने वाले मेरी बात सुने। इस माटी का बच्चा बच्चा भारत भाग्य लगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो साहब सवाल उठा मुझसे, फिर हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व कुछ नहीं है। हमने कहा हिंदुत्व तो हमारी जीवन शैली है। हिंदुत्व के बिना हम सांस नहीं ले सकते। तब मैंने लिखा कि हिंदुत्व तो हमारी महाशक्ति, हम इसे नहीं बटने देंगे। क्या बात है, क्या संकल्प है, वाह वाह। हिंदुत्व हमारी महाशक्ति, हम इसे नहीं बटने देंगे। गीता, गंगा, गायत्री का सम्मान नहीं घटने देंगे। और ये दृढ़ संकल्प हमारा है। सारी दुनिया वालों सुन लो, हम गाय नहीं कटने देंगे। हम गाय नहीं कटने। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। सारी दुनिया वालों सुन लो, हम गाय नहीं कटने देंगे। हम गाय नहीं कटने देंगे। और मित्रों, फिर तमाम चर्चाएं हुई। जब चंद्रयान हमारा उतरा चंद्रमा की सतह पर, तो लोगों ने कहा कि इसमें भी राजनीति की जा रही है, इसमें ये झंडा लगा होना चाहिए था।
तब मुझे लगा कि देश में विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंसा वाली सोच वाले लोग फिर फुला रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि शिक्षा के मंदिर में फिर से अब देश विरोधी नारे, शिक्षा के मंदिर में फिर से अब देश विरोधी नारे हैं। उनको भाया है हरा रंग भाए फिर चांद सितारे हैं। शिक्षा के मंदिर में फिर से अब देश विरोधी नारे हैं। उनको भाया है हरा रंग भाए फिर चांद सितारे हैं। वे कश्मीर बस्तर की आजादी की मांग उठाते हैं। उस माटी से ही गद्दारी जिसका पीते हैं खाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पाकर बात करें आजादी की, उनके ही स्वर है बोल रहे जो बात करे बर्बादी की। जो राष्ट्रवाद की भाषा परिभाषा को बांच नहीं सकते। मेरा रंग दे बसंती चोला के गीतों पर नाच नहीं सकते। जो विषम परिस्थितियों में भी किंचित है डोल नहीं सकते। जो वंदे मातरम भारत माँ की जय तक बोल नहीं सकते। जो राष्ट्रवाद की भाषा परिभाषा को बोल नहीं सकते। जो वंदे मातरम पे भी किंचित है डोल नहीं सकते। उन तक पहुंचे संदेश मेरा, हम देश नहीं बटने देंगे। बोटी बोटी में काटेंगे पर देश नहीं कटने देंगे। बोटी बोटी में काटेंगे पर देश नहीं कटने देंगे। और जब ऐसी ताकतें सर उठाती हैं तो मुझे लगता है कि फिर विभाजनकारी शक्तियां हैं। हमारा मन है, हमारी आकांक्षा है आप लोगों के बीच रखता हूं। क्या कहने, वाह। मैंने कभी कहीं किसी मंच पर तालियां नहीं मांगी, यहाँ भी मेरी आदत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ सुने कि पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती जा रही कतारों पे विराम चाहता हूँ। पग पग पर होती जा रही, पग पग पर देशद्रोहियों की लंबी होती। योगी मोदी का जाने पत्नी हुई गई भगवती है। और आनंद ले बढ़िया है। जय हो। और जन्माष्टमी है, कर देखिए भगवान के नाम कि नंद के घर में कृष्ण भगवान का नाच गाना करना ये बड़ी आनंद का विषय है। देखिए चंद, वाह। कि वैसे तो रूप अनेक है, वैसे तो रूप अनेक है, पर ब्रह्म तो रूप हो एक कन्हैया। अब भक्त पुकारत धावती आवती लाजो बचावती नेको कन्हैया। गोपिन संग गोपिन बाला नाचो नचावती, नाचती हो दिल फेंक कन्हैया। अब ऐसो न साजो चुकाए चुके नहीं, प्यार तेरो इसमय को कन्हैया। मैं कहने जुड़ता है। और ऐसी बात देखकर हमारे पप्पू भी पहुंच गए द्वारिका। क्या बात है, वाह वाह। मथुरा पप्पू जी पहुंचे, उन्होंने वरदान मांगने की कोशिश की। देखिए पप्पू क्या वरदान हमारे मांग रहे हैं कि पहुंचे पप्पू पहुंचे जाए, पप्पू पहुंचे जाए बाके बिहारी धाम। जय हो घनश्याम बिठा कहते सुनाई हम, जय हो घनश्याम बिठा कहते सुनाई हम। आधी उम्र बीत गई आई गई सफेदी सीसा, कोई उद्धार करो कि अम्बर पाई हम। सही करण गोकुल का राह सुरचाए, वो आप तुम्हें बताओ कैसे राह सुरचाई हम। अब अम्मा विदेश से भी आए बप्पा रहा हम का बताओ राह कौनी मार खुर्चाल करे लागे फेर खोटे नवाजिन की जाने दवाई है। यहाँ वो देश है वह जवान है महान, आजो विद्यमान वह भारतीय भाई है। भूल गए कितने भुलक्कर हो सेनापति, काल कारगिल माँ करारी चोट खाई है। आज वो मौजूद है नमाजों से पूछ रहे हो तुमका तुम्हारी जब नानी याद आई है। तुमका तुम्हारी जब नानी याद आई है। बात कराएगी। लातन के देवता भला बातन से माने कब। लातन के देवता भला बातन से माने कब। भारत समुंदर है तुम छोट पोखर हो। कमहूर जीते बाप दादे लड़िहारे खूब डूब डाब भागे युद्ध मैया सदा गोबर हो।
अच्छा है, अच्छा है। ईसा दिखाते हो ना मूसा लगाओ प्रदेश लाग रहे हो नीचे नो गंकी कर जोकर हो मूड मुगलानी दोनों हाथ तालिबानी सारी सकल हिंदुआनी है न जानी कौन में कर रहा जय हिंद। लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आया, लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आया है और तुम राहु की तरह यहाँ पर अड़े हुए, तुम राहु की तरह यहाँ पर अड़े हुए, ये तो सब ऊपर वाले की माया है। साहब बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर तो मैं भी पहली बार आया हूँ। हाँ, उम्र 84 साल हो सकती है लेकिन दिल अभी जवान। उम्र 84 साल है सर, दिल जवान है। और जवान दिल हो तो गैरत कैसी, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी कैसी। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है और जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है, जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जो जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। इसलिए कह रहा हूँ नीरज, अब धड़कन तो है नहीं, धुक भी चलती है। बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, उम्र ज्यादा है कॉन्फिडेंस रखती है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा होता है, बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा नहीं होता, और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। तो अध्यापक रहा और प्राइमरी में रहा, प्राइमरी में अध्यापक रहा भैया जी। तो उस वक्त की कोई बात याद आ जाती है। मैं मात्रा सिखा रहा था कक्षा 2 में, और मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कहा बताओ लड़की इस पे कौन सी की मात्रा लगेगी, कोई नहीं बोला। मैंने कहा अभी तो बताया था, तो एक खड़ा होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगा, और बड़ी होगी तो बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाइए। फिर मैंने पूछ लिया रामनवमी क्यों मनाई जाती है, बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए, क्या बात है, रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन श्रेया एक बेटी से मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गए तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है। तो बेटी का जवाब आपकी तालियां। बेटी बोली माँ साहब राम जी बन गए ठीक है, लेकिन इसमें संग संग सीता जी गई, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए जब घर में 3 सास हो तो जंगल ही ठीक है, क्या बात है। आइए साहब, ये 2-3 दोहे आपको सुनाता हूँ। धज की गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम, ये है बुढ़ा। सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम, ओ आशा की थी राम की
कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, ओ बाबा है भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। एक बेटियों के लिए, बहुओं के लिए सुनाता हूँ। मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं। और एक आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ, ये ब्रज भाषा का दोहा है, ब्रज से आया हूँ। कहा मेरा सब मानियो, सब मानेंगे भाई, कहा मेरा सब मानियो, मैं समझाऊं तो बातें झगड़ो मत करे, जो तोते तगड़ो। इतना। और एक दोहा बुढ़ापे का सुनाता हूँ। मेरे जैसा आचरण, मेरे जैसा आचरण करे जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। अब सुन लीजिए क्या आचरण है, क्या है ये बुढ़ापा। बस खो मत व्यापा, क्या है ये बुढ़ापा। बस खो मत व्यापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और साहब और भी ज्यादा आपको